9 और टॉपिक है गणित में निदानात्मक परीक्षण एवं उपचारात्मक शिक्षण। शिक्षक का मुख्य कार्य शिक्षार्थियों की अधिगम गुणवत्ता को बढ़ाना है और यह तभी संभव है जबकि शिक्षक एक मार्गदर्शक के रूप में भी कार्य करे और तथा शिक्षार्थी अधिगम की प्रक्रिया में भी सक्रिय रूप से भाग ले। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान भी शिक्षक को उन क्षेत्रों का ही निर्धारण करने और पहचानने की भी आवश्यकता होती है जिनमें की शिक्षार्थी गलतियां करते हैं, और यह शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक संवेदनशील चरण है और जिसका कि शिक्षकों को निदान करना होता है तथा शिक्षार्थियों में अधिगम को वांछित गुणात्मकता को सुनिश्चित करने के लिए भी उपचारात्मक शिक्षण की दृष्टि से शिक्षण सामग्री तैयार करनी होती है। और इस चरण में अध्यापक की भूमिका एक डॉक्टर जैसी ही होती है और जिसमें कि डॉक्टर बीमारी की जांच के लिए भी विभिन्न परीक्षणों द्वारा भी सभी आवश्यक उपाय करता है और तब रोग विशेष के लिए भी दवाई बताता है। और शिक्षा के प्रसंग में भी निदानात्मक परीक्षण की प्रक्रिया भी एक उपाय है और उपचारात्मक शिक्षण एक नुस्खा है और इसलिए भी प्रभावपूर्ण अधिगम को सुरक्षित करने के लिए भी तथा शिक्षा की गुणवत्ता को सुधारने के लिए निदानात्मक परीक्षण और उपचारात्मक शिक्षण अत्यंत ही अनिवार्य है। निदानात्मक परीक्षण में विद्यार्थी के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करने के हेतु उसके व्यवहारों में अपेक्षित परिवर्तन लाने के लिए भी ही शिक्षा का आयोजन किया जाता है। शिक्षा देने के इन प्रयत्नों से कई बार तो वांछित सफलता नहीं मिल पाती और साथ ही कई बार तो ऐसा भी होता है कि कोई भी छात्र विशेष इन प्रयत्नों से पूरी तरह से लाभान्वित नहीं हो पाता है और इसके फलस्वरूप या तो बार बार फेल होता रहता है या फिर वह किसी प्रकार की व्यवहार जन्य समस्या से ग्रसित हो जाता है और ऐसी स्थिति में शिक्षक को ऐसे छात्रों के समस्यात्मक व्यवहारों तथा शैक्षिक असफलता के मूल कारणों की खोज निदान करने की आवश्यकता महसूस होती है और छात्रों के शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के पीछे भी रहने के इन कारणों की जानकारी भी प्राप्त करने की प्रक्रिया ही निदानात्मक परीक्षण है। निदानात्मक परीक्षण का अर्थ है सामान्यतः किसी भी इकाई या फिर प्रकरण को पूरा करने के बाद में शिक्षक द्वारा शिक्षार्थी को निष्पत्ति की जांच के लिए भी परीक्षण किया जाता है और मूल्यांकन के बाद में निष्कर्ष निकालते हैं और इससे पता चलता है कि कुछ शिक्षार्थी ने बहुत ही अच्छा किया है जबकि शिक्षार्थी के लिए एक विशेष वर्ग ने अपेक्षा से कम उपलब्धि की है और अब शिक्षक को छात्रों के इस निम्न निष्पत्ति या फिर मंद अधिगम के कारणों को भी ढूंढना होता है। अवश्य ही इस निम्न निष्पत्ति के कुछ कारण होते हैं। अतः यह बहुत ही आवश्यक है कि उस क्षेत्र विशेष का निर्धारण किया जाए जहाँ के शिक्षार्थियों को कठिनाई होती है या फिर उस संकल्पना का पता लगाया जाए जहाँ के शिक्षार्थी गलती करते हैं और अधिगम कठिनाइयों के क्षेत्रों का पता लगाना, उन्हें पहचानना तथा उनके कारणों की खोज करना ही निदानात्मक परीक्षण कहलाता है। जिस क्षेत्र में गलती होती है उसे पहचानने के बाद में उन कारणों को खोजना आवश्यक होता है और जिनके कारण कोई भी विशेष बच्चा या फिर शिक्षार्थी का कोई भी समूह ठीक से उत्तर नहीं दे पाता है। इस चरण में शिक्षक को एक डॉक्टर की भूमिका निभानी होती है। यदि कोई रोगी डॉक्टर से क्लिनिक में जाता है तो डॉक्टर स्वयं प्रेक्षित लक्षणों के आधार पर विभिन्न परीक्षण कराने का भी सुझाव देता है। रिपोर्टरों के आ जाने के बाद में डॉक्टर रोगों को पहचानने तथा निदान करने की स्थिति में भी होता है और तब वह रोग के लिए औषधि बताता है। फिर इसी प्रकार से एक शिक्षक को भी पहले उस क्षेत्र का भी पता लगाना और उसे पहचानना होता है जिससे कि त्रुटि होती है और शैक्षिक स्थितियों में भी इस प्रयोजन से अपनाई जाने वाली प्रक्रिया को भी निदानात्मक परीक्षण के नाम से जाना जाता है। हम ये भी कह सकते हैं कि निदानात्मक परीक्षण का आशय अधिगम की कठिनाइयों का विस्तृत अध्ययन है और इस प्रकार से निदानात्मक परीक्षण वे परीक्षण है जो कि इस बात का निदान करते हैं कि छात्र किन परिस्थितियों में गलतियां करते हैं और उनकी त्रुटियां या फिर गलतियां किस प्रकार की हैं तथा उनके क्या कारण है आदि। और गणित शिक्षण में जब भी कोई छात्र या फिर छात्र समूह गणित शिक्षण के
अपेक्षित परिणाम नहीं दे पाता है तो एवं गणित की किसी भी शाखा या प्रकरण या विशेष के अधिगम या फिर अवधारणा एवं कौशल के उपार्जन में उन्हें कठिनाई हो रही हो, तब उनकी कठिनाइयों को पहचान करके उनके पीछे रहे कारणों का पता लगाना शिक्षक के लिए भी आवश्यक है। तभी वह उस शिक्षार्थी का विद्यार्थी समूह की कठिनाइयों का निवारण कर सके, कर उसे पुनः शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को भी उस पथ पर अग्रसर करने में सफल हो सकता है। इस प्रकार से गणित विषय में बालकों की कठिनाइयां एवं कमजोरियों का पता लगाने के लिए जिन परीक्षणों का प्रयोग किया जाता है वे नैदानिक और निदानात्मक परीक्षण या फिर परीक्षाएं कहलाते हैं। निदानात्मक परीक्षण की जो है परिभाषा है, गुड के अनुसार ही निदान का अर्थ है अधिगम और संबंधी कठिनाइयों और कमियों के स्वरूपों का निर्धारण करना। मर्सेल के शब्दों में जिस शिक्षण में बालकों की विशिष्ट त्रुटियों का निदान करने का विशेष प्रयास किया जाता है उसको बहुधा निदानात्मक परीक्षण या फिर शैक्षिक निदान कहते हैं। योगम एवं सिम्पसन ने निदानात्मक परीक्षण को परिभाषित करते हुए लिखा था कि निदान किसी भी कठिनाई का उसके चिन्हों या फिर लक्षणों से ज्ञान प्राप्त करने की कला का कार्य है और यह तथ्यों के परीक्षण पर भी आधारित कठिनाइयों का स्पष्टीकरण है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि गणित में प्रयुक्त निदानात्मक परीक्षणों से तात्पर्य एक ऐसे परीक्षण तथा मूल्यांकन कार्यक्रम से है जिसे कि गणित अध्यापक द्वारा किसी विद्यार्थी विशेष या समूह विशेष के विद्यार्थियों की गणित में अधिगम संबंधी कठिनाइयों तथा व्यवहारगत समस्याओं की वास्तविक प्रकृति तथा उसके पीछे छिपे हुए कारणों का पता लगाने और फिर उनके जरिए एक ऐसा उपचारात्मक कार्यक्रम तैयार करने के लिए काम में लाया जाता है जिससे कि उन्हें उन कठिनाइयों तथा समस्याओं से मुक्त होने में उचित सहायता की जा सके। निदानात्मक परीक्षण के उद्देश्य है गणित विषय को की अध्यापन प्रक्रिया में सुधार करना, अधिगम अनुभव तथा अधिगम प्रक्रिया के अवरोधक तत्वों को ढूंढना एवं उपचारात्मक शिक्षण की व्यवस्था करना, फिर पिछड़े बालकों की पहचान करना, गणित संबंधी विशेषताओं एवं कमजोरियों का पता लगाना, गणित के पाठ्यक्रम में परिवर्तन लाना तथा बाल केंद्रित बनाना, मूल्यांकन प्रक्रिया को प्रभावशाली बनाने हेतु मूल्यांकन पद्धतियों में परिवर्तन करना, उपलब्धि परीक्षण हेतु परीक्षण पदों के प्रकार निर्धारित करने में सहायता देना, छात्रों की कमियों एवं इच्छाओं के आधार पर भी शैक्षिक एवं व्यावसायिक निर्देशन देना। निदानात्मक परीक्षण के स्तर या फिर सोपान है। निदानात्मक परीक्षण में निम्न बातों को जानकारी प्राप्त करने हेतु कार्य किया जाता है। वे कौन से शिक्षार्थी जिनकी गणित में उपलब्धि अपेक्षित स्तर से कम रही है और एवं जिन्हें की अब सहायता की आवश्यकता है, गलतियां किन किन क्षेत्रों में हुई है, बालक गणित के किन क्षेत्रों में त्रुटियां कर रहे हैं। कठिनाइयों की प्रकृति का ज्ञान प्राप्त करने के बाद में यह ज्ञात किया जाता है कि त्रुटियों के मूल कारण क्या है और यह कार्य कुछ कठिन होता है और जिसमें कि शिक्षक की तर्क शक्ति कार्य करती है। समस्या कठिनाइयों के कारण भी जानकारी हो जाने के बाद में इस बात पर विचार किया जाता है कि उन्हें दूर करने हेतु क्या उपचार किया जाए और उपचार की प्रवृत्ति समस्या विशेष की प्रकृति पर निर्भर होती है। उपचारात्मक शिक्षण का मूल्यांकन उपचारात्मक शिक्षण के उपरांत पुनः बालकों की उपलब्धि का मूल्यांकन किया जाता है और उपचारात्मक शिक्षण का यह उनके व्यवहार एवं शैक्षिक ज्ञान पर भी कितना असर हुआ है, यदि उसमें कुछ कमी ज्ञात होती है तो पुनः जो है निदानात्मक परीक्षण एवं उपचारात्मक शिक्षण की प्रक्रिया अपनाई जाती है और निदानात्मक परीक्षण के उपयुक्त सोपानों में से अंतिम दो का संबंध उपचारात्मक शिक्षण प्रक्रिया से है। निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य भी यही है कि बालकों की अधिगम संबंधी कमजोरियों का पता लगाना ताकि उन्हें दूर किया जा सके, उनका उपचार किया जा सके। गणित में निदानात्मक परीक्षण की आवश्यकता एवं महत्व है। शैक्षिक निदान की आवश्यकता केवल समस्याग्रस्त बालकों को ही नहीं अपितु सामान्य बालकों को भी होती है। निदानात्मक परीक्षाओं की आवश्यकता बालकों की विषयगत व विशेष इकाई में कठिनाई स्तर जानने में पड़ती है। कठिनाई उत्पन्न करने वाले बालकों की विषय वस्तु का विश्लेषण करने हेतु उनकी आवश्यकता पड़ती है। विषय वस्तु के विश्लेषण के अतिरिक्त मानसिक प्रक्रिया के विश्लेषण में भी शैक्षणिक निदान की आवश्यकता होती है। शैक्षणिक निदान इस तथ्य का भी पता लगाता है कि छात्र किन किन मानसिक प्रक्रियाओं को सफलतापूर्वक संपादित कर पा रहा है। शैक्षणिक निदान की आवश्यकता अध्यापक को पठन पाठन की स्थितियों को प्रभावशाली बनाने हेतु होती है। शैक्षिक निदान द्वारा बालक की वांछनीय एवं वास्तविक उपलब्धियों की दूरी को समाप्त किया जा सकता है और ये एक स्कूल में अपव्यय अवरोधन के कारणों को भी जानने का अच्छा साधन है और बालक विद्यालय क्यों छोड़ते हैं तथा जिस उद्देश्य हेतु उन्होंने प्रवेश लिया है था वह पूरा हुआ है या नहीं और इनके कारणों का पता लगाना। निदानात्मक परीक्षण अच्छे निर्देशन, परामर्श एवं शिक्षण हेतु भी महत्वपूर्ण है और यह ये छात्रों की कमियों को दूर करने के लिए भी उपचारात्मक शिक्षण की व्यवस्था करने में सहायक है। शैक्षिक निदान मूल्यांकन प्रक्रिया को अत्यधिक प्रभावित करता है और किसी भी विशेष के क्षेत्र में बालकों को कठिनाई और कमजोरी दूर करने का प्रयास भी किया जाता है।
फिर है निदानात्मक परीक्षण की प्रकृति और प्रयोजन है। यदि हम गणितीय उपलब्धियों पर गुणात्मक और परिमाणात्मक दृष्टियों से विचार करते हैं तो हम 4 मुख्य बिंदुओं की पहचान कर सकते हैं। पहला तो परिशुद्धता, दूसरा लेखन गति, तीसरा है कार्य विधियां और चौथा गणितीय प्रक्रियाओं में दक्षता प्राप्ति की सीमा। और ये स्पष्ट है कि शिक्षक को उपयुक्त चारों दिशाओं में से प्रत्येक की शिक्षार्थी की योग्यता को दर्शाने वाले कक्षा कार्य अथवा साप्ताहिक या मासिक परीक्षणों द्वारा प्रतिपुष्टि या प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। परंतु ये शिक्षण प्रयोजन के लिए पर्याप्त नहीं है, विशेष करके उन शिक्षार्थियों के लिए जो कि धीमी गति से सीखते हैं। शिक्षार्थियों के इस समूह के संदर्भ में अपेक्षित है कि शिक्षक के पास में उनकी निष्पत्तियों का अधिक विश्लेषणात्मक आकलन हो। निदानात्मक परीक्षण की प्रकृति विश्लेषणात्मक होती है, जिसमें कि शिक्षक को शिक्षार्थियों के निष्पादन का भी इसलिए गौर करना चाहिए कि वह यह जांच करे कि शिक्षार्थी किसी संकल्पना या फिर दक्षता विशेष को क्यों नहीं सीख सके या फिर उसमें पूर्ण दक्षता क्यों नहीं प्राप्त कर सके। शिक्षक को प्रत्येक शिक्षार्थी की विशिष्ट प्रकार की त्रुटियों का भी सही पता लगाना चाहिए और इस विश्लेषण का आधार निष्पादन आंकड़े होते हैं और न कि शिक्षक की सामान्य राय। और प्रत्येक शिक्षार्थी के उन के समूह प्रत्येक संकल्पना, दक्षता तथा प्रत्येक प्रश्न के संदर्भ में इसका निर्वचन किया जा सकता है। शिक्षक शिक्षार्थियों के निष्पादन के संदर्भ में भी इस प्रकार की छानबीन क्यों करें? इसका सीधा सा उत्तर यह होता है कि यह अधिगम की गुणवत्ता पूर्ण दक्षता स्तर पर को सुनिश्चित करना चाहता है और यह जानना चाहता है कि वांछनीय परिणाम प्राप्त करने के लिए भी क्या विशिष्ट कार्रवाई करनी चाहिए। अतः निदानात्मक परीक्षण का मुख्य प्रयोजन शिक्षार्थियों की शिक्षण कठिनाइयों को ढूंढना है ताकि वे सुधारात्मक उपाय, जिसे उपचारात्मक शिक्षण कहा जाता है, अपनाए जा सके। निदानात्मक परीक्षाओं में निश्चित समय नहीं दिया जाता है और आवश्यकता अनुसार ये एक से अधिक बार भी आयोजित की जा सकती है। निदानात्मक परीक्षाओं में बालकों को अंक प्रदान नहीं किए जा सकते हैं और इसमें यह भी ज्ञात किया जाता है कि कौन कौन से प्रश्न त्रुटिपूर्ण हैं और अथवा बालकों में ने हल ही नहीं किए हैं। निदानात्मक परीक्षण के निर्माण की प्रक्रिया गणित में बालकों की कमजोरियां और उनके कारणों का पता लगाने तो एक गणित शिक्षक को निदानात्मक परीक्षण का निर्माण करना होता है। वैसे कुछ मनोवैज्ञानिकों द्वारा तैयार प्रमाणित निदानात्मक परीक्षण बाजार में प्रकाशित हो चुके हैं, जिनका की प्रयोग शिक्षक द्वारा अपने विद्यार्थियों की निष्पत्ति में कमियों एवं उनके कारणों की छानबीन एवं जानकारी करने के लिए किया जा सकता है। इसके अलावा गणित अध्यापक स्वयं भी निदानात्मक परीक्षणों का निर्माण कर सकता है और इस परीक्षण के निर्माण का कार्य निम्न 3 चरणों में संपन्न किया जाता है। एक तो निदानात्मक परीक्षण के निर्माण हेतु योजना बनाना। निदानात्मक परीक्षण का निर्माण योजनाबद्ध रूप से किया जाना बेहतर होता है। इस हेतु परीक्षण का निर्माण करने की योजना बनाते समय निम्न बातों पर ध्यान देना चाहिए, जैसे बालकों की अधिगम कठिनाइयों एवं कमजोरियों से संबंधित क्षेत्रों का ज्ञान प्राप्त कराना, छात्रों की कठिनाइयों के क्षेत्रों को और अधिक सीमित करना, विषय वस्तु का ठीक प्रकार से विश्लेषण करना, परीक्षण प्रश्नों का निर्माण करना और इसमें लघुत्रात्मक एवं अति लघुत्रात्मक प्रश्नों एवं वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को प्राथमिकता देनी चाहिए। निदानात्मक परीक्षण लेने संबंधी निर्णय, जैसे परीक्षण की समयावधि, प्रश्नों की अंकन और व्यवस्था, प्रश्नों को हल करने संबंधी क्या क्या निर्देश दिए जाएंगे आदि के संबंध में वर्ण निर्णय। निदानात्मक परीक्षण का निर्माण है। निदानात्मक परीक्षण की योजना बनाने के पश्चात ही इनमें लिए गए निर्णयों एवं निर्धारित मानदंडों के अनुसार ही निदानात्मक परीक्षण के निर्माण हेतु उचित प्रश्नों का चयन किया जाता है और प्रश्नों का चयन निम्न तथ्यों पर आधारित होना चाहिए, जैसे उप इकाई या फिर अवधारणा विशेष की विषय वस्तु की प्रकृति, फिर उप इकाई या फिर अवधारणा विशेष के अधिगम हेतु आवश्यक आरंभिक व्यवहार, पूर्व ज्ञान और कौशल आदि के संदर्भ में, उप इकाइयां या फिर अवधारणा विशेष के संदर्भ अधिगम के पश्चात विद्यार्थियों का अपेक्षित व्यवहार, अर्जित ज्ञान, कौशल, अनुप्रयोग आदि के संदर्भ में, फिर निदानात्मक परीक्षण का आयोजन एक एवं उसका विश्लेषण और व्याख्या। उपयुक्त तरीके से निर्मित निदानात्मक परीक्षण के आधार पर लक्षित विद्यार्थी या विद्यार्थी समूह की परीक्षा ली जाती है और इसके साथ ही परीक्षण देने से संबंधित सभी आवश्यक दिशा निर्देश छात्रों को अच्छी तरह से समझा देना चाहिए। परीक्षण के आयोजन के पश्चात छात्रों को ऐसे एकत्रित किए गए उत्तर पत्रों एवं प्रश्न पत्रों का अंकन एवं विश्लेषण किया जाता है और विश्लेषण के दौरान ही उनकी त्रुटियों का विश्लेषण किया जाता है। इसके आधार पर यह भी ज्ञात हो जाता है कि बालक की कठिनाइयां एवं कमजोरियां क्या हैं तथा उनके मूल कारण क्या है। इन सब का ज्ञान प्राप्त करने के बाद में उन कमजोरियों के उपचार हेतु भी उपचारात्मक शिक्षण की व्यवस्था की जाती है। बाजार में उपलब्ध प्रमाणिक निदानात्मक परीक्षण रिजमैन इन्वेंट्री ऑफ एलिमेंट्री मैथमेटिक्स स्किल्स और बुशवेल जान का गणित में मूलभूत संक्रियाओं के लिए निदानात्मक परीक्षण।